तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट का। भाई वैसे तो ये वाला टॉपिक काफ़ी अजीब है डिस्कस करने को, एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद से इंडियन रेसलर्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ बैक स्टेज सही चीज़ें नहीं हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीर महान एंड जिंदर महल का क्लेम करना है, एंड ये वीडियो इसी टॉपिक पर पर्टिकुलरली होने वाली है बिकॉज भाई इस पर अगर बात नहीं करेंगे तो देन इंडियन रेसलिंग चैनल एंड इंडियन रेसलिंग ऑडियंस होने का फिर मतलब ही क्या बनता है। हम लोग इंडिया से डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि भाई दुनिया फेल हो जाए, एंड अगर हम लोग अपने रेसलर्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो जरा देखते हैं भाई ये क्या पूरा चक्कर हुआ। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जिंदर महल ही नहीं बल्कि वीर महान एंड सांगा ये लोग भी रिलीज हो चुके हैं। दैट मीन्स कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक भी इंडियन रेसलर नहीं है। पहले बॉलीवुड बॉयज रिलीज हुए थे, उसके बाद जिंदर महल आज रिलीज हुए, इससे पहले सैंकी भी रिलीज हुए थे, एंड वीर महान एंड सांगा अब सबके सब रिलीज हो चुके हैं। तो अब कोई नहीं बचा है। ग्रेट खली तो भाई लेजेंड है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो अब इंडियन रेसलर का नामो निशान भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। बात घुमा फिरा के ये है। ठीक है भाई, देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैं इतना समझता हूँ, भले सारे इंडियंस को टारगेट करके निकाला गया, लेकिन मैं इतना जरूर से समझता हूँ कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं बुकिंग की भी गलती है कि बुकिंग अच्छी नहीं हो रही थी, शायद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मौका भी दिया 2-3 बार तो ये नहीं परफॉर्म कर पाए, इनको रिलीज़ कर दिया। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ हो रहा है, होते जाएगा आगे भी, यही कंपनीज ऐसे ही चलती हैं। लेकिन वीर महान का ये जो ट्वीट निकल के सामने आया भाई ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। एंड यहाँ पे वीर महान कहते हैं, आप लोग देख सकते होगे, बात जब हम भारतवासियों के मान सम्मान पे आ जाए तो त्याग सबसे पहले, गुड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई, जय जय श्री राम। तो कहना है वीर महान का कि जब, तो देख ही सकते हो भाई इसको ट्रांसलेट क्या करना। वीर महान कहते हैं कि जब हम इंडियंस के, भारतवासियों के मान सम्मान पे बात आ जाए तो त्याग सबसे पहले, यानी कि छोड़ दो ऐसी जगह जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है। उसके बाद कहते हैं गुड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई, जय जय श्री राम। अब यहाँ पे इनकी बातों को वैलिडेट जिंदर महल भी करते हैं, जिंदर महल रिप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पे वो या ब्रो वाली, वो कहते हैं ना योर डूड आई एग्री विथ यू, वो वाली इमोजी पोस्ट करते हैं, मतलब ये एग्री करते हैं वीर महान की बातों से। अब देखो भाई जिंदर महल ना कोई ऐसे ऐरे गहरे सुपरस्टार नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत पहले से, बहुत पहले से 3MB के टाइम से। उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर हुआ करते थे, हीट स्लेटर हुआ करते थे, ये तीनों की टीम थी उस टाइम से जिंदर महल। लेकिन अगर जिंदर महल इस टाइप की बात को वैलिडेट कर रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा, बिकॉज इतने लंबे टाइम से जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हैं, आज तक ये बात उन्होंने कभी नहीं कही, लेकिन रिलीज़ होने के बाद ये वाली बात कही तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी एंड अग्री भी करते हैं। साथ में एक चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पे ये भी है कि जिंदर महल ने जो ट्वीट करा वहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो रिलीज़ हो गए या फिर ऐसा कुछ, उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि वो कंपनी अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं। साथ में जो वीर महान की स्टेटमेंट है वो भी यही इंडिकेट करती है कि वो भी कंपनी अपनी इच्छा से छोड़ चुके हैं। तो अभी के हिसाब से भाई आखिर ऐसा क्या हुआ बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि ऐसे ट्वीट्स निकल के सामने आ रहे हैं, सुपरस्टार्स, इंडियन सुपरस्टार्स ऐसा कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इज्जत नहीं है हमारी, हमें डिजर्व नहीं करते वो लोग, तो अच्छा है कि हम लोग भाई त्याग ही कर दे ऐसी जगह का। अब सांगा के साथ भाई देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं पता, बिकॉज सांगा की तरफ से, सौरभ गुज्जर की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट निकल के सामने नहीं आई है। शायद ये लोग आगे इंटरव्यूज़ देंगे तो ज़्यादा बेटर पता लगे, लेकिन ये हो क्या सकता है। अब देखो भाई मुझे लगता है या तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल, इतनी ज़्यादा सिंपल है कि शायद इनकी बुकिंग बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब पुअर बुकिंग की वजह से इनको इज्जत नहीं मिल रही थी, इसलिए शायद इन लोगों ने ऑप्ट आउट करना ही पसंद करा, शायद इन्होंने अपनी रिलीज़ पहले रिक्वेस्ट करी होगी। तो एक तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, या नहीं तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स एंड रेशियल चीज़ों की वजह से शायद वीर महान, सांगा एंड जिंदर महल को निकाल दिया गया। लेकिन मैं पर्सनली इन चीज़ों पे काफ़ी कम बिलीव करता हूँ बिकॉज जिंदर महल बहुत पहले से कंपनी के साथ है, तो अगर उनको निकालना रहता है इन चीज़ों की वजह से भाई तो निकाल देते हैं। एंड मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि ट्रिपल एच की कंट्रोल के अंदर ये चीज़ होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ट्रिपल एच को रेसिस्ट है, ये है वो है, कॉल आउट कर रहे, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि ऐसा है। बाकी हो सकता है भाई मैं गलत सोच रहा हूँ, भ्रम टूट जाए, यू नेवर नो समवन, लेकिन हाँ भाई अभी तक मुझे ये लगता है कि टीकेओ के कंट्रोल के आने के बाद टीकेओ को बिल्कुल नहीं लगा कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन तीनों को निकाल दिया। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यही है कि तीनों को साथ में क्यों निकाला, बिकॉज ये ना कहीं ग्रुपिंग वाली चीज़ हो जाती है, एंड जब तीनों को आप, तीनों सेम रेस के हैं, इंडियंस है, एंड तीनों को आप साथ में निकालते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट फिर वही रेसिस्ट वाली चीज़ की तरफ करता है कि भाई तीनों को साथ में क्यों निकाला, अलग अलग क्यों नहीं निकाला। बिकॉज वीर महान तो पहले से ही अंडर परफॉर्मिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सांगा भी, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, हम मानते हैं नहीं परफॉर्म कर पा रहे ढंग से, तो इनको आपने निकाल दिया, तो चलो पहले निकाल देते, लेकिन अब क्यों निकाला। एंड जिंदर महल तो भाई कोई आरे गहरे सुपरस्टार नहीं है, ये साल जिंदर महल का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा
है, बहुत ज़्यादा मजाक से हटके। जिंदर महल ने रॉक के साथ सेगमेंट दिया, इससे बड़ा सेगमेंट कोई क्या दे सकता है। रॉक के साथ एक बहुत तगड़ा सेगमेंट दिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच रसल करा सेथ रॉलिंस के साथ, जहाँ पे लोग चाह भी रहे थे कि जिंदर महल वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। AEW को हुक को बहुत गंदा कॉल आउट करा, उसके बाद पूरे दिन ट्रेंड करे जिंदर महल नंबर 1 पे, टॉप पे। AEW को बैसिंग झेलनी पड़ी जिंदर महल के चक्कर में। अब ऐसे में इतना बेटर साल होने के बाद, जो कि सिर्फ स्टार्टिंग ही हुआ साल, मैं आपको तब बता रहा हूँ, इतना बेटर गया ईयर अभी तक जिंदर महल का, ऑल ऑफ अ सडन आप उनको रिलीज कर दे तो सोशल मीडिया पे इतनी हाइप मिली जिंदर महल की वजह से, रॉक के साथ सेगमेंट हुआ, इतनी बड़ी चीज़ें हुई, एंड आप उनको ऑल ऑफ अ सडन रिलीज कर देते हो, तो ये चीज़ बिलीव करने लायक नहीं है। बिकॉज इतने साल से थे जिंदर महल एंड इनको ग्रुपिंग में निकाला गया, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एंड अगर जिंदर महल वीर महान की बातों से अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी इज्जत नहीं है तो हमें त्याग कर देना चाहिए, तो शायद कुछ बहुत ही बड़ी अंदर ट्रेजेडी है। अब इतना तो नहीं पता है मुझे, मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा भी नहीं बोलना चाहूँगा कि गलत ही रूमर्स फैल जाए, लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज़ें नोट करने वाली है कि इंडियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये तो बात मानने वाली है, मैं हमेशा WWE को डिफेंड करता हूँ, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि इंडियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप क्या तो हमने मौका दिया, NXT से रॉ में लाया, ये करा वो करा, अरे भाई कुछ भी करा। ऐसा मैं आपको बता दूँ कि WWE अगर चाह जाए ना तो ऐसा कोई भी रेसलर नहीं है जिसको वो ओवर ना करा सकें। कुछ रेसलर्स होते ही हैं भाई जो बिल्कुल नहीं ओवर हो सकते, लेकिन WWE अगर चाह जाए किसी को तो किसी को भी ओवर करा सकते हैं। कोडी रोड स्टार डस्ट थे भाई एक टाइम पे, स्टार डस्ट। ड्रू मैकेंटायर की भी इज्जत नहीं थी एक टाइम पे, आपको मालूम होगा। ऐसे कितने एग्जांपल्स है भाई, गिनती गिना सकता हूँ मैं कितने सारे। तो अगर WWE ढंग से स्टोरी देती, ढंग से अगर चाह जाती है किसी को कि बस इसको बनाना है तो बना देते भाई, फिर कोई किसी को कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट खली की माइक स्किल क्या बेटर थी? बिल्कुल नहीं थी। ग्रेट खली का बहुत तगड़े रेसलर थे? नहीं थे, बेचारे को बीमारी हो गई थी पैरों में, तो वो क्या रेसलर थे? नहीं थे। फिर भी ग्रेट खली इतना बड़ा नाम कैसे बना? बिकॉज ठान ली थी ना कि इसको बनाना है, ये जायंट इसको बनाना है, तो बना दिया। लेकिन बाकी क्यों नहीं बन पा रहे? बिकॉज आपने शायद उस नज़रिए से कभी किसी को दोबारा देखा ही नहीं। एंड इसके पीछे अगर कोई अलग टाइप का रीज़न है, अगर कुछ रेशियल रीज़न है, तो देन तो ये बाकी बहुत गलत है एंड इसके ऊपर ज़रूर से प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी ज़्यादा रेज नहीं करना चाहिए बिकॉज अभी बहुत कुछ नहीं मालूम है। शायद जब इंटरव्यू देंगे वीर महान, जिंदर महल ये लोग, तब पता लगेगा। इंटरव्यू तो आएगा तब शायद ये बेटर बोलेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन आई थिंक मुझे यहाँ तक लगता है कि मोस्टली ये रीज़न वही है कि भाई बुकिंग वगैरह बेकार थी, शायद इसीलिए इन लोगों ने खुद से भी अपनी रिलीज़ रिक्वेस्ट करी होगी। बिकॉज क्विट वगैरह की तरह से जिंदर महल ने हिंट करते हुए टीज भी करा था। हालांकि एंड में आज जायन क्वीन एंड जायली वगैरह भी रिलीज़ हुए तो उनको भी काउंट करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम इंडियन रेसलर्स से रिलीज़ हो गए। एंड अब WWE से इंडियन रेसलर्स का सफाया मिट गया है। तो अगर WWE के अंदर अगर कुछ इंडिया रिलेटेड है तो अब वो सिर्फ फैंस हैं जो कि WWE देख रहे हैं। स्टिल उनको WWE PLE नहीं मिल रहा है, ना ही उनके रेसलर्स परफॉर्म करेंगे टेलीविजन पे, कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देखना होगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो वक्त बताएगा। बाकी इसको लेके जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहो। अभी जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन वीर महान का ट्वीट ये काफ़ी कंसर्निंग है ज़रूर से। वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।